जय हिंद फ्रेंड्स। इसमें हम देखेंगे गाय व भैंस की नस्लें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्ज़ाम में या फिर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में। तो आइए इसको हम देखते हैं। गाय की कुछ इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, जैसे कि गिर है, साहिवाल है, लाल है, ठीक है, सिंधी है। सिंधी भी अगर पूछेगा कि किसकी नस्ल है तो ये गाय की नस्लें हैं। हल्लीकर हल्लीकर किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें हैं। अमृत महल किसकी नस्लें हैं? तो गाय की नस्ल है। खिल्लारी किसकी नस्ल हैं? तो गाय की। कंगायम गाय की। अम्बलाचेरी भी गाय की नस्ल है। पुल्लीकुलम किसकी है? तो गाय की नस्ल है। आलमबड़ी गाय की नस्ल है। थारपाकर, ठीक है, थारपारकर ऐसे हैं, तो ये भी गाय की है। हरियाणा भी गाय की नस्ल है। देवनी गाय की। ओंगोल गाय की नस्ल है। कृष्णा वैली गाय की नस्ल है। गंगातीरी भी गाय की नस्ल है। गौलावा भी गाय की नस्ल है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखने में लग रहा है कि बहुत इजी है, बट याद नहीं होगा, ठीक है। इतने सारे नाम है, गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, तो कुछ हमें इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे ना कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने अगर नाम देखा ना तो तुरंत हमारे माइंड में रिलेट हो जाए कि ये गाय की नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, जैसे कि गिर है, ठीक, कनेक्ट करके हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं कि जैसे गाय की नस्ल में फर्स्ट नाम है गिर, तो किसके पैरों पे लोग गिरते हैं? भैंस के पैरों पे तो नहीं गिरते हैं। किसके पैरों पे गिरते हैं? तो हम गाय के पैरों पे ही गिरते हैं, उनको माता मानते हैं। शाहीवाल, ठीक है, शाहीवाल किसकी है? तो शाही शाही घराने में क्या रहती थी? तो गाय रहती थी। लाल लाल, तो गाय ना कभी कभी जैसे लाल जर्सी गाय होती है ना, तो लाल जर्सी गाय होती है, लाल सिंधी गाय होती हैं, तो ऐसे पकड़ लीजिए कि ये भी गाय की नस्ल है। हल्लीकर हल्लीकर किसकी गाय है? तो देखिए, हल्ली कर मतलब वो हल्ला नहीं करती है, तो उसको लोग क्या कह रहे हैं कि हल्ली कर, मतलब हल्ला कर। तो कौन? गाय। गाय को। भैंस तो बहुत हल्ला करती है, लेकिन गाय कभी हल्ला नहीं करती, इसलिए लोग उसको कह रहे हैं कि भाई तू हल्ली कर, हल्ला कर। तो हल्ली कर भी गाय की नस्ल है। अमृत महल, अमृत महल किसकी है? तो जैसे बहुत बड़ा भी महल रहे, लेकिन अगर लोग ना पशु को रखना चाहेंगे या फिर तो वो भैंस उसको नहीं रखना पसंद करते। वैसे आजकल की परंपरा तो अलग है कि कुत्तों की लोग पालते हैं, बट अगर अमृत महल की बात हो रही है, मतलब पुराने ज़माने में, तो लोग किसको रखना चाहेंगे? गाय को रखना चाहेंगे, गाय की नस्ल है। खिल्लारी किसकी नस्ल है? तो गाय ना घर रहती है तो जब खिलखिलाती है ना तो उछलती है, तो खिलखिलाता कौन है? तो गाय खिलखिलाती है, तो खिल्लारी। कंगायम किसकी नस्ल है? तो कंगायम जो है ना गाय की नस्ल है। मतलब ना अगर कंगाली है और गाय को लोग पाल दें अपने घर में ना तो बढ़ोतरी होती है, एक बस रिलेट कर लो। कंगायम भी गाय की नस्ल है। अम्बला चेरी किसकी नस्ल है? तो अम्बला चेरी भी गाय की नस्ल है। ऐसे याद करेंगे ना कि अम्बा माता बसी होती हैं गाय में। लोग बोलते हैं ना गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय में अम्बा माता बसी हैं, तो अम्बला चेरी भी गाय की नस्ल है। पुल्लीकुलम, पुल्लीकुलम, तो कुलम से हम इसमें ना कुल को रिलेट करेंगे। तो जैसे कुल होता है ना, कुल, हमारे कुल को आगे बढ़ाना, तो लोग बोलते हैं ना गाय को 2 रोटी खिलाओ, ठीक है, जब पूर्वज नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे में कुल जब भी आएगा तो गाय से रिलेट करेंगे। आलमबड़ी, आलमबड़ी किसकी है? तो आलमबड़ी से ऐसे रिलेट करेंगे कि गाय की नस्ल है। तो मतलब देखिए, गाय को पालते हैं जब, तो एक उसको चरवाहा रखते हैं ना उसको देखने के लिए, तो आलम चाचा हैं, कोई मुस्लिम है, वो आलम चाचा, उनको हमने रखा है कि गाय की देख रेख करेंगे, आलम बड़ी, और वो बड़े हैं, तो आलम बड़ी भी गाय की नस्ल है। थार पारकर किसकी है? तो ये भी गाय की नस्ल है। मतलब गाय को ना थार में खाना दिलाता है, जब भोग वोग लगता है ना तो थार में जाती है, या फिर जब पितृ विसर्जन होता है, पितृ विसर्जन पितृपक्ष में, तो थार में ही खाना चाहता है गाय को। हरियाणा किसकी है? तो हरियाणा में लोग बोलते हैं ना कि गाय गाय का गाय भैंस का दूध लोग पीते हैं, तो ऐसे करेंगे ना, हरी हैं, ठीक है। हरियाणा छोड़िए, ऐसे करेंगे ना, हरि का वास किस में होगा? तो गाय में होता है, तो गाय की नस्ल है। देवनी किस में? देव का वास किस में होगा? तो गाय में होगा। ओंगोल किसकी है? ओंगोल, ओंगोल भी है, तो गाय की नस्ल है। तो जैसे गाय जो होती है ना, गाय के गोबर से गोल गोल सा वो गोईठा टाइप में बनाते हैं, तो ओंगोल गोल गोल है, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, गोल जो है तो गाय की नस्ल है। कृष्णा वैली, कृष्ण, कृष्ण क्या चराते थे? भैंस तो चराते नहीं थे ना, गैया चराते थे, तो कृष्णा वैली भी हो। गंगा तीर, गंगा के तीरे पे कौन जाती है? तो गाय जाती है। गुलवा, गुलवा किसकी है? तो गोलवा जो है ऐसे करेंगे, उसमें भी गोल आ रहा है ना, तो गोल गोल जो गाय की गोबर से बनाते हैं, ऐसे रिलेट करेंगे, गाय की नस्ल है। मुझे ये मैंने ये कनेक्ट करके याद कराया, 100% आपको याद हो गया। 1-2 क्वेश्चन आपने मन में ही
मैं पूछती हूँ, आप अपने मन में ही आंसर दें तो पता चल जाएगा। जैसे अमृत महल, अमृत महल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है या फिर भैंस की नस्ल है? तो अमृत महल, अमृत का महल है, मतलब पुराने ज़माने में लोग क्या पालेंगे? गाय। कुछ तो कनेक्ट हुआ ना, गाय की नस्ल है। खिल्लारी किसकी है? कंगायम किसकी है? तो खिल्लारी खिलखिलाती कौन है? तो गाय। कंगायम तो मुझे ये मैंने कनेक्ट करके याद कराया है। तो 1 से 2 बार आप इसको अगर रिपीट कर लेना तो फिर आपको कोई भी नस्लें दिक्कत होंगी ही नहीं, नस्लें ऐसे रटी रटाई होंगी। और ये गाय की नस्लें हो गई। ऐसे पढ़ने पे ना लगता है कि क्या है, नहीं समझ में आता है। जैसे कि भैंस की नस्लें हैं, भैंस की नस्लों में देख लेंगे, ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, फिर पूछते हैं तो शायद देखते हैं याद होता है कि नहीं। बन्नी है, बरगुर है, छत्तीसगढ़ी है, चिलिका है, गोजरी है, काला हांडी है, लुईत है, ठीक है, मराठवाड़ी है, मेसना है, मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, भदावरी है, नीली है, रावी है, मेहसाणा है, नागपुरी है, टोडा है। इतना मैंने पढ़ लिया ना, आप 10 बार भी इसको पढ़ लो, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पक्का कन्फ्यूजन होगा। लेकिन एक बार अगर कनेक्ट करके चीज़ों को हमारे माइंड में बैठ जाता है ना, तो फिर वो कभी नहीं भूलता है। अभी मैं पूछ लूँ इसमें से लुईत किसकी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार इसको हम कनेक्ट करके याद करेंगे। जैसे भैंस की नस्ल में है, तो भैंस की नस्लें हैं बन्नी, बन्नी है। तो भैंस की नस्ल में देखेंगे बन्नी पहला नाम आ रहा है। तो जैसे ना लोग घर में जो छोटी लड़कियां होती हैं ना, उसको प्यार से लोग बहिनी या फिर बन्नी बोलते हैं। तो प्यार से जब बहिनी बन्नी बोलते हैं ना, तो चिढ़ाते समय लोग बोल देते हैं भैंस होती जा रही है। तो भैंस बन्नी को बोलेंगे मतलब छोटी लड़की को, और उसको बोलेंगे चिढ़ाते हुए भैंस होती जा रही है। बरगुर, बरगुर मतलब गाय जो होती है ना, वो हमेशा मतलब अपने मुंह को चलाती रहती है, इन द सेंस वो खाती रहती है, बट हम ऐसे करेंगे ना कि बर बर करके बोलती रहती है। तो बरगुर हो गया। छत्तीसगढ़ी, गाय में गाय में जो होते हैं ना 36 गुण होते हैं, सॉरी भैंस में जो होते हैं 36 गुण होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। क्योंकि भाई भैंस की, लोग गाय की दूध हो ना जो होता है पीते हैं, लेकिन भैंस के दूध को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, भैंस के दूध को ज़्यादा पीना चाहिए बच्चों को भी। तो 36 गुण जो होता है ना, वो गाय भैंस में ही होता है। भले देवी देवताओं का वास गाय में होता है, लेकिन 36 गुण की जब बात आएगी तो भैंस में होती है। चिलिका, चिलिका चिल्लाने का काम कौन करती है? तो भैंस करती है, उसका मुंह हमेशा चलता रहता है। गोजरी कौन सी होती है? तो जैसे गोजर होता है ना, गोजर उसका भी कलर जो होता है ब्लैक ही होता है। तो गोजर अगर आ जाए और भैंस खड़ी हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई गोजर का है, ब्लैक ब्लैक उसकी, या फिर उसकी बॉडी पे अगर रिंग रहा है तो पता नहीं चलता, दोनों ब्लैक होता है। ऐसे रिलेट कर लीजिए, बस रिलेट कर लीजिए, मेरे बातों को माइंड मत करिए। गोजरी हो गई। काला हांडी, तो काला है ना, तो काला क्या होती है? काली भैंस होती है। लुईत, लुईत क्या होती है? तो लुई तो ऐसे इसको थोड़ा सा मुझे नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो लुई तो ऐसे याद कर लीजिए। और मराठवाड़ी, मराठवाड़ी क्या होती है? तो जैसे लोग बोलते हैं ना, मराठी लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा बहुत मतलब एकदम तेज़ तर्रार होते हैं। तो भैंस भी बहुत तेज़ तर्रार होती है, वो हमेशा मतलब कि जैसे ना मराठा से ऐसे याद के लिए, मराठे जो होते हैं बहुत मार धाड़ करते हैं, तो भैंस भी ना तुरंत अपने सींग से वार कर देती है। तो मराठवाड़ी हो गया। मेसना किसकी होती है? तो मेसना भी भैंस की नस्लें होती हैं। तो मेसना से ऐसे याद कर लेंगे ना कि मेस जो होता है, मेस मेस में ना भैंस के दूध जाते हैं, तो मेसना हो गई। मुर्रा किसकी होती है? तो मुर्रा भी जो होती है ना, जो भैंस जब ना मतलब आवाज़ निकालती है ना, तो एकदम मतलब रेघा के करती है, तो मुर्रा से ऐसे कर लीजिए। सूरती, सूरती किसकी होती है? तो सूरत ना भैंस की एकदम भद्दी सी होती है, तो सूरती मतलब सूरत जो है ना एकदम भद्दी सी है, तो सूरती। जाफराबादी किसकी है? तो जाफराबादी, तो जाफराबादी किसकी है? तो ये भी भैंस की नस्ल है, ठीक है। तो भैंस को लोग जब देखते हैं ना, तो उसको ना बोलते हैं कि जा जा, मतलब ऐसे फर फर करके उसको हटा देते हैं कि जा बाद में आना। तो जाफराबादी जब भी पूछेगा तो ये भी हो जाएगी भैंस की नस्ल है। भदावरी, भदावरी मतलब भद्दी, भद्दी कौन होती है? तो भैंस की नस्लें होती हैं, सॉरी भैंस ही होती है भद्दी, तो भदावरी। नीली, नीली तो जैसे ना भैंस जो होती है ना, उसको मतलब ब्लैक होती है, लेकिन दूर से कभी देखेंगे तो ऐसे लगती है नीली नीली सी है। जब से नदी उदी में अगर है और उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नीली नीली लगती है, तो नीली है। ऐसे रावी, रावी है। तो रावी जैसे रावी से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे रावी से ऐसे कनेक्ट करती है कि रावी नाम की लड़की है और वो भैंस चराती है। मेहसाणा, ठीक है, मेहसाणा। वैसे मेहसाणा नाम तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे ना कि मेहसाणा, मेहसाणा जैसे जो कोई जैसे कि मतलब मेहसाणा में शाणा आ रहा है ना, तो शाणा बहुत शाणा बन रहा है, ऐसे मुंबई लैंग्वेज है, बहुत शाणा बन रहा है।
मेहसाणा भी जो होती है वो उसमें शाना लैंग्वेज आता है, तो वो भैंस की नस्ल होती है। नागपुरी, नागपुरी कैसी नस्ल होती है? तो नागपुरी भी ना ये भी भैंस की, नागपुरी किसकी नस्ल होती है? ये भी भैंस की नस्ल होती है। तो जैसे कि भैंस का कलर भी ब्लैक ही होता है, और अक्सर जो सांप होते हैं ना वो भी, मतलब नाग होते हैं ना, वो भी भैंस सॉरी ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो नागपुरी भी भैंस की नस्ल से ही हम रिलेट कर लेंगे। और साना कौन होता है? तो भैंस होती है। टोडा, टोडा कैसी होती है? तो जैसे टोडा जनजाति, जनजातियों में टोडा जनजाति आती है ना, और टोडा जनजाति के जो लोग होते हैं ना वो काले काले होते हैं, ऐसे कर लीजिए। तो भैंस, या फिर भैंस की तरह होते हैं बद्दे बद्दे से, ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशी गाय की नस्लें हम देखेंगे। तो इसमें विदेशी गाय की नस्लें जैसे जर्सी, मैंने बोला था ना जर्सी गाय होती है, तो ऐसे ही हो गया होलस्टीन, होलस्टीन और फ्रिजियन। भाई विदेशी गाय है तो उसको फ्रिज में रखे हुए सामान ही चाहिए, ठीक है। होलस्टीन, और स्टील के बर्तन में उसको मतलब कुछ खाने को चाहिए, फ्रिज में रखे हुए चाहिए। किसको? विदेशी गाय को, क्योंकि फॉरेन से आई है ना। ब्राउन स्विस है, मतलब ब्राउन कलर की है। जर्सी गाय जो होती है वैसे ही ब्राउन होती है। रेड डेन, रेड कलर की है, विदेशी गाय है भाई। आय शायर भाई, और आयर शायर मतलब बहुत, जो विदेश से गाय आती है ना उसको शायरी बहुत पसंद है, इसलिए लोग उसको शायरी सुना रहे हैं। और फिर है गवर्नेंस। अंकोल, अंकोल किसकी है? तो अंकोल जैसे ना विदेश की जो गाय आई है उसको कौन लेके आया? तो अंकल लेके आया है। नर्मडे किसकी है? तो नर्मडे भी जो है वो भी विदेश की गाय है। तो मतलब ना विदेश की जो गाय होती है ना उनकी दूध से जो कोई चीज़ें बनती है ना तो एकदम नरम नरम होती है, तो नर्मडे हो गया। सीमेंटल, तो मेंटल, विदेश की गाय आई है, चलो बहुत से गुण है बट वो मेंटल है, पूर्ण रूप से मेंटल है, कभी किसी को मार देती है। तो विदेश गाय की नस्ल हो गई। विदेशी बकरी की नस्ल हम देखेंगे बोअर। बोअर मतलब कि ना हमेशा बो बो करना, बकरी होती है ना बकरे, वो हमेशा बो करते हैं, तो बोअर हो गए। तो विदेशी बकरी है। अल्पाइन, अल्प बुद्धि है, मतलब अल्प बुद्धि है, या फिर अल्प छोटी सी है। बकरी ना भैंस और गाय की तुलना में छोटी होती है ना, तो अल्प है मतलब छोटी है। सानेन, सानेन कैसी है? भाई सान ही बहुत अलग से हैं, सानेन मतलब कि सान ही बहुत अलग से हैं। किसके? तो बकरियों के सान ही बहुत अलग से हैं। टोंगेन बर्ग, तो टोंगेन बर्ग मतलब कि जो टोंगा होता है ना, टोंगा, टोंगा अगर टोंगा लेके लोग जाते हैं, ठीक है, तो बकरी ना झपट लेती है, खाने लगती है। मतलब कोई बच्चा है टोंगा लेके जा रहा है, उसमें सामान वगैरह रखा है, तो उसमें बकरी जो होता है ना झपट लेती है। तो टोंगेन बर्ग भी हो गई। फिर एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन तो न्यू न्यू है, और न्यू न्यू है क्या? तो विदेशी बकरी आई है तो न्यू है, सब लोग देख रहे हैं। मवेशियों के 10 शीर्ष विदेशी नस्ल देखेंगे, जैसे कि सिरोही जखराना है, ठीक है, मवेशियों के लिए सिरोही जखराना है, सुरती है, मेहसाणा, ये मवेशी ही है मतलब चेगू है, कच्ची बकरी है, अट्टापाड़ी का है, काला है, कन्नी है, आदू है, बरारी है। तो आई विश, मुझे लग रहा है कि ये नस्लों में जैसे मैंने कनेक्ट करके याद कराई हैं चीज़ें, तो माइंड में अच्छे से बैठ गई होंगी। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, भले 1.5 पे या फिर 2x पे देख लेना। 100% आपको सारी नस्लें एकदम रटी रटाई याद होंगी। थैंक यू सो मच।